हमारे यहाँ एक बहुत भयंकर बदमाश पकड़ाया गया था, मेरा विद्यार्थी, समझे ना। पकड़ा गया, उसको बाजार में घुमाया गया, पुलिस लोग साथ में थी। कहा अपने मुंह से अपनी माँ की को गाली दो, गाली देना पड़ता, नहीं तो डंडा लगते, दो गाली। झाड़ू अशुभ हाथ में दे दिया उसको। सैकड़ों लोग उसके पीछे, लोग चिढ़ावे, क्या रे कहाँ गई तुम्हारी सेखी, बोलो क्या दशा है तुम्हारी, अब बोलो क्या दशा है, बोलो बोलो। लोग चिढ़ाना शुरू करे, उसको भी गुस्सा उठ गया, जबकि हथकड़ी ये डांड कमर में रस्सी, हाथ तो शुभ बोरनी। लोग चिरकाते चिरकाते भड़ बाजार घुमाया उसको, और उसको भी गुस्सा, गुस्सा में तो क्या बोलेगा कोई ठिकाना है। गुस्सा उठ गया, उसने जवाब दे दिया, क्या बुझते हो तुम, हम क्या दूसरे हैं कि वही हैं, अभियो हम वही हैं, तुम हमको चिढ़ा रहे हो। अरे सिर्फ हमको ये जो है कमर में जो कड़ी लगी, कड़ी छोड़वा दो, आ AK-47 हाथ में धरा दो, तब देखो। लेकिन अभी नहीं, गछ लिया अभी नहीं है, लेकिन है वही। मिर्चैया सूखे से क्या, तिताई तो वही है। मिर्चाई सूख गई लेकिन तिताई वही है। आप वही हैं, ईश्वर हैं, सुन रहे थे लेकिन अभी नहीं। इसीलिए लोग मनबरू हो गए। लोग गुरु महाराज देखते हैं, जो मन से डर रहता तो ऐसा होता नहीं होता। सब महर्षि महर्षि परमहंस सदगुरु अपने अपने मजमा में सदगुरु बने, लेकिन नहीं। गुरु महाराज कितने बड़े पुरुष थे, कितनी साधना उन्होंने किया, कितना कष्ट उठाया, कितने लोगों को उन्हें उद्धार किया गुरु महाराज। और गुरु महाराज कहते थे हम महर्षि नहीं, महर्षि के लायक हम नहीं है। लोग हमको महर्षि कहते हैं, हमको लज्जा होती है। अभी देखिए डर है, कल मैंने डर के संबंध में सुनाया था। इसीलिए संतों की ज्ञान माया है, अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, लेकिन क्या है, मन पता पाता नहीं, उसका टेर पता मन को नहीं। हम लोग खोजते हैं मौन से, तन से, इंद्रिय से, ऐसे नहीं खोजते, जानना चाहते हैं। द्वारिका स्थान, मथुरा जी, काशी, अयोध्या जी, कहाँ कहाँ जाते हैं खोजने के लिए। तो कौन चीज से खोजिएगा, कौन चीज से देखिएगा, कहीं जाइएगा तो इन्हीं इंद्रियों से देखिएगा। इंद्रियों के माध्यम से जो भी चीज आपको दर्शन में आएगा वो सत्य नहीं, वो तो माया है। इंद्रियां माया को ही ग्रहण करती है। आप चेतनात्मा हैं, इंद्रियों के चंगुल में पड़े हैं। परमात्मा का दर्शन किनसे होगा, आपसे होगा। आप स्वयं परमात्मा के अंश हैं, आप ही परमात्मा को देख सकते हैं। ऐसा स्वरूप उनका सुनाया गया है। प्रभु को आप ही देख सकते हैं। तो आप कहिएगा धड़ाक से, तब तो हम है ही है, तो क्यों नहीं देखते हैं? हैं तो जरूर, देखते देख लीजिएगा जरूर, लेकिन आप अपने बस में नहीं हैं। अभी भी आप हैं शरीर में, तो सब काम आप ही करते हैं कि देह करती है? कौन करता है? चाहे जिससे कीजिए, देखते हैं रूप को, देखने वाले आप हैं, लेकिन कौन चीज से देखते हैं थोड़ा ख्याल रखिएगा। कौन चीज से देखते हैं? आपसे पूछा जाएगा कौन चीज से देखे सत्संग सभा के? अपनी आंखों से। कौन चीज से देखे? अपने से कि अपनी आंखों से? देख तो आप ही रहे हैं, लेकिन माध्यम क्या बन गया? आंख। आंख से करण कारक का चिन्ह से है। व्याकरण पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोग जानते हैं, कर्ता जिस साधन से काम करता है उसको करण कारक कहते हैं। से कौन चीज से? आंखों से। सुने, सुने तो हम ही, लेकिन कौन चीज से सुने? कानों से आ गया ना, अपने से तो नहीं सुने हैं, कान से माध्यम हो गया। कान सूंघे हैं, हम ही सूंघे हैं। कौन चीज से सूंघे हैं? नाक से। चीखे हैं प्रसाद, बहुत स्वादिष्ट था। आज का भंडारा सब्जी बहुत स्वादिष्ट थी।
आप खाए, रस का ज्ञान आपको हुआ, लेकिन कौन चीज से हुआ ज्ञान? जिह्वा से, अपने से नहीं हुआ। छुए, छुए दीवार में जो पेंट हुआ है बहुत चिकना है, बहुत चिकना है। हम छुए जाने, छुए जाने आप, लेकिन कौन चीज से जाने? चमड़ी के माध्यम से, कि अपने से नहीं। यही बीमारी है, अपने से नहीं देखे, चमड़ी से देखे। पांच इंद्रियों, मन से विचार किए, मन से, बुद्धि से, चित्त से, ये सब इंद्रिय है, आप नहीं हैं। इसके माध्यम से आपने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अपने से नहीं। अपने से ज्ञान प्राप्त करने में आप विवश हैं, स्ववश में नहीं हैं, इंद्रियों के वश में हैं। जो कुछ कीजिएगा इंद्रियों से, आप परमात्मा को चाहिएगा इंद्रिय से देख लेंगे तो होगा। प्रधानमंत्री को चाहिए ठाकुर भेज के निमंत्रण दे के बुलाने के लिए, है संभव? प्रधानमंत्री ठाकुर को भेजने से आएगा, समधिया भेजने पाएगा? तो प्रधानमंत्री को लाने के लिए अपने से जाना होगा। प्रभु को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए आपको स्वयं प्रभु के पास जाना होगा। स्वरूप तो हर जगह है, व्यापक है परमात्मा। सुने, सर्वव्यापकता के पड़े, यह न कि व्यापक होके समाप्त हो गए, सो नहीं। सो नहीं, सृष्टि के समस्त तलों को, समस्त आवरणों को, जहां तक सृष्टि का पसार है, सबको भर करके, सृष्टि के पड़े जहां कहीं कुछ नहीं है, वहां भी प्रभु, जहां शून्य ही शून्य है, वहां भी प्रभु का निज मंडल है, शून्य से भी ऊपर। तो सोचिए, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? अपने से प्रभु के पास आपको जाना होगा। कैसे जाइएगा? कैसे जाइएगा? यही चलना प्रभु की भक्ति है, यही है। वह कैसे चलिएगा? किधर चलिएगा? क्या स्वरूप है? सुने नभी, परमात्मा सब जगह, सर्वव्यापक, और सर्वव्यापकता के भी बड़े हैं। और आप जो हैं सो आप इंद्रियों के कब्जे में हैं, माया के बस में हैं, चार शरीर जड़ शरीर से आवरणित हैं। इसलिए आप परमात्मा को कहीं भी जाइएगा आप नहीं देख सकिएगा। देखिएगा, क्या चीज देखिएगा? रूप रंग देखिएगा, वो माया है, परमात्मा नहीं है। कुप्पा घाट जाते थे ना, लोग पूछते थे, कुप्पा घाट गए थे? तो हाँ गुरु महाराज, हाँ साक्षात दर्शन हुआ गुरु महाराज। तो कौन गुरु का दर्शन हुआ? सगुन गुरु, सगुन गुरु का दर्शन हुआ। आज जो गुरु भीतर से बोलते थे, हम लोग को ज्ञान देते थे, उन गुरु का ज्ञान, अगर उनका ज्ञान हो जाता तो गुरु महाराज से जुक्ति लेने की कौन जरूरी? भगवान का दर्शन जब हो जाता तो भगवान प्रजाओं को क्या क्या करने के लिए कहा, कल सुने थे पाठ में, ये कहने की क्या जरूरी? भगवान का दर्शन हो जाता तो नहीं हुआ, भगवान के सगुण रूप का दर्शन हुआ। और उस दर्शन से बहुत लोग भ्रमित हैं, उस दर्शन से चाहिएगा कि आपका कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ, लाभ होगा, कुछ न कुछ होगा। क्या होगा? भगवान के दर्शन से प्रजाओं को ज्ञान मिला, भगवान से कल्याण का रास्ता उन्होंने बतलाया। भगवान कल सुने थे पाठ में, कह दिया उन अंत में ने क्या कह दिया? कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जही परलोक समारा, तब सोई परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, अकाल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष। ये कह दिया ना, दुख मिलेगा। सोई परत्र दुख, दर्शनो हुआ। थोड़ा विचारिए यहीं पर थोड़ी देर, भगवान का दर्शनो हुआ। अब भगवान कहते हैं सोई परत्र दुख पाऊ, कहते दुख मिलेगा, लीजिए। कब? लेकिन कब मिलेगा दुख? कब मिलेगा?
पाई ने जेही परलोक समाड़ा। परलोक माना ये अंधकार से जो अपने को प्रकाश में शब्द में नहीं, शब्द में नहीं ले गया, इसी अंधकार में रह गया, कोई प्रयास नहीं किया, अंधकार में रह गया तो 84 लाख जोनी में, कल मैंने सुनाया था, जन्म मरण का दुख आपका नहीं जाएगा, कहीं चली जाइए। गुरु महाराज के आगू खुद लड्डू चढ़ा दी, भात दाल भी चढ़ता है, क्या बोलेंगे? भात दाल जहां भंडार बना है वहां गुरु महाराज नहीं न है, विश्वास में कमी न है, वहां चढ़ा दीजिए तो नहीं होगा। तस्वीर पर भात दाल जल ढार, ये कहाँ का नियम? कहीं बोलेंगे तो लोगों को लग जाएगा, कौन नियम? एक जगह गए पदरा घाट, सत्संग करने के, भात दाल प्याज दिया हुआ सब्जी, हम सोचे नहीं कोनो एक, हम ख्याल पड़ गया, ऐसे लोगों को सुनने में थोड़ा दुख लग जाता है। बाबा ऐसा बोल के भात दाल गुरु महाराज को चढ़ाए तो क्या होगा, बड़का काम हो गया। मैंने कहा एक दाव है, मैंने कहा रे भाई इस सब्जी जो है जो भोग लगाए हो गुरु महाराज का, प्याजो है? हाँ बाबा प्याज तो दिए हैं। तो गुरु महाराज प्याज खाते न थे? नहीं, गलती हो गई, कभी गलती का फलो मिलेगा। गुरु महाराज अड़वाइन खाते थे, उसना भात, खैर कई श्रद्धा से चाहे, कोनो अर्ज नहीं, लेकिन इसका मतलब हुआ कि आप में अविश्वास है, दृढ़ता नहीं है, स्वरूप ज्ञान में दृढ़ता नहीं है। आप क्या बुझने गुरु महाराज कुर्सी पर? नहीं नहीं नहीं, सब जगह गुरु महाराज, हर जगह गुरु महाराज, कहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान प्रकट हो गए नरसिंह रूप में, खंभे में निकल गए भगवान, निकले थे कि नहीं? हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो तो मैं जाना। इससे आपको लाभ होगा थोड़े। कोई रहिए, साधु वेश में रहिए, सन्यासी वेश में, गृहस्थ वेश में रहिए, कोई रहिए, आप समझ लीजिए भ्रम में नहीं रहिए, ये भ्रम में नहीं रहिए, इससे बड़ी क्षति होगी। संत मत का सिद्धांत बतलाता है, सत्संग योग को बढ़िया से पढ़िए, सत्संग योग को बढ़िया से पढ़िए। गुरु महाराज सत्संग योग में एक श्लोक दिया है, उसका अर्थ सुनाता हूं। उसमें आया है, जो आदमी, जो मनुष्य, जो भक्त परस्तर की, मिट्टी की, कागज की, मणि की, सुवर्ण की मूर्ति की बाहरी पूजा करता है, वह जब मरता है तो वह भोग जोनि को प्राप्त होता है। किनकी वाणी है? ऋषि वाणी है। गुरु महाराज सत्संग जो पढ़िए, निकाल के देखिए, हाँ तब कहिएगा तो भाई मूर्ति क्यों रखे हैं? तब प्रश्न करेंगे लोग, मूर्ति की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है मूर्ति की? अभी सुनाया भी गया है आप लोगों को। मूर्ति किस लिए रखे हैं मैं सुनाता हूं कभी कभी। असल को जानने के लिए नकल की जरूरी होती है, असल को जानने के लिए नकल की जरूरी होती है। उदाहरण सुनाता हूं कभी कभी। मकान बनाते हैं पक्का का, छत ढलाई करते हैं, तो पहले कौन छत बनती है? पहले कौन छत, असली की नकली? पहले नकली छत बनाते हैं, ठोक लगाते हैं, सेटरिंग करवाते हैं, नकली छत बन गई। तो नकली अब रह जाइए तो बढ़िया होगा ना। कितना खंभा लगा है, जगह खटिया कहाँ बिछाइएगा, चौकी कहाँ बिछाइएगा? अब वर्षा होगी तो वो नकली छत की क्या दशा होगी? तो नकली बनाए और नकली पर फिर क्या करते तब असली? स्टोन चिप्स पाकुड़ वाला, लखीसराय का बालू, टाटा की छड़, अच्छे इंजीनियर, अच्छे राजमिस्त्री के माध्यम से तब जो ढलाई का काम मसाला बना के, अब देखिए असली छत बन गई। अब नकली का क्या होगा? नकलियों को रखिएगा तो काम चलेगा? कहाँ सुतिएगा, कहाँ क्यों बनाए? असली छत बन गई। उसी प्रकार जो प्रभु गुरु स्वरूपतः ऐसे हैं जो आपने सुना,
उस प्रभु का भजन आप कैसे कीजिएगा? इसलिए प्रभु का एक नकली रूप हम लोग तैयार करते हैं। राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, काली जी की मूर्ति मंदिर में स्थापित करते हैं। पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। हम एक पंडित जी की माँ मर गई थी, समझिए ना, तो जब कहा बाबा माँ मर गई है, हाँ पता चला है, देखिए बाबा हम की माँ मर गई है, तो हाँ हाँ हम के आप तो प्राण प्रतिष्ठा दुर्गा माँ में करते, तो माँ में कर दीजिए न, उठ के बैठ जाएगी। क्या बोलते हैं बाबा, वो शक्ति है। हमकी शक्ति तो दुर्गे माँ में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जो दुर्गा में सबको प्राण प्रदान करती है, और उसको आप ही प्राण प्रदान। हंसने लगे, क्या करेंगे बाबा, लौकिकता में हमको करना पड़ता है, सही थोड़े है। मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन दुर्गा माँ को आप नहीं बना सकते हैं। गुरु महाराज की मूर्ति बना सकते हैं, नकल तैयार कर सकते हैं कि गुरुओं महाराज को बना दीजिएगा, नहीं। तो अब हम लोग तो प्रत्यक्ष आंखों से, आप लोग भी गुरु महाराज का दर्शन किए होंगे। अभी गुरु महाराज का शरीर नहीं है, और जो नहीं देखे हैं, हम लोग तो देखे हुए रूप का ध्यान करते हैं, और जो नहीं देखे हैं उनके लिए उनका नकल चित्र है। तो क्यों चित्र रखे हैं? फूल पान चढ़ाने के लिए, नैवेद्य चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, भाल दाल चढ़ाने, नहीं 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 नहीं, ये तो सस्ती भक्ति है, इसमें कोई विलंब है? फूल तो रे प्राग से चढ़ा दे, जाए गुरु महाराज, ढका खोल के कस के प्रणाम कर ली तो हो गया। लेकिन वही रूप अंदर में लाना है, इन है सत्संगी का धर्म, इससे न आपका कल्याण होगा। वह चित्र तो कभी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, लेकिन उस चित्र का जो मानस ध्यान करके हम अपने अंदर में उस चित्र को उगा लिए उगा लिए उगा लिए, ये कैसा हो गया? बढ़िया की खराब। अब चित्र को कहीं ढोना भी पड़ेगा। पंजाब जाइएगा तो भीतर में स्मरण, आंखों को मूंदते हैं प्रत्यक्ष में। यह दुर्गा जी की मूर्ति बनती है, अब विसर्जित हो जाती है, 10 दिनों तक पूजा किए। क्या पूजा किए? टिकरी लाए ठोंगा में, उसमें सिंदूर उंदूर ला के टिकाव का कर दिए, पंडित जी हैं अक्षत दे दिए, 2 गो टिकरी निकाल लिए, शेष टिकरी आपको दे दिया, आप आगे खुश हो। दुर्गा यही पूजा है। दुर्गा जी की मूर्ति बनी है, 10 दिनों तक मूर्ति का ध्यान, सत्संगी लोग 10 दिनों तक ध्यान करते हैं। ऐसा ध्यान किए दुर्गा माई का कि 10 दिनों के अभ्यास में नए प्रत्यक्ष धुंधलो रूप गुरु भगवान का, दुर्गा माई का रूप आ गया, तो कुछ काम बना। अब शेष अगले बरस में फिर 10 दिन तक खूब करेंगे, तो धुंधला से अब प्रत्यक्ष में उगा लेंगे अंदर में, तो कौन बढ़िया हुआ है? उदहने वाला भसने वाला है, मनोमय रूप आ गया, लेकिन चलना तो उससे भी आगे आपको है। सोच लीजिए, सत्संगी लोग जो हैं, जितना सादा चित्र, जितना छोटा चित्र का ध्यान कीजिएगा, उतना आपका ध्यान मजबूत होगा। मानस ध्यान जानिए, जब हमारे परमराज सदगुरु महाराज जी, परम संत बाबा देवी जैसे गुरु की शरण में आए, परम पूज्य बाबा परम संत देवी साहब ने पूछा था, लाला हमारे यहाँ आने के पहले जिस गुरु के पास तुम था, तो मानस ध्यान करता था? हाँ गुरुदेव, जिस ये जप और ध्यान की जुक्ति वहां मिली थी रामानंद स्वामी जी के पास, गुरु माँ दरियापंथी साधु के पास। बाबा देवी साहब ने पूछा, लाला मानस ध्यान में हूँ बहु उगा लेते हो मूर्ति को? पढ़े होंगे जो जीवनी, सुने होंगे तो सबको स्मरण होगा। गुरु महाराज ने क्या जवाब दिया था? नहीं हुजूर, धुंधला आता है। कैसा आता है? धुंधला। ये नहीं कीजिएगा, धुंधला आता था। नहीं, हूँ बहु होता है। मैंने किया, हूँ बहु उगा लिया। कैसा है? यही ना आपको करना है। इसलिए ज्ञान अंदर में चलिए, बाहर में चलना नहीं है।
इसीलिए हम लोग मूर्ति रखते हैं, लेकिन मूर्ति का रखने का जो लक्ष्य है वो हम लोग भूल गए। आज देखिए ठाकुरबाड़ी में जाइए, क्या होगा? ध्यान होता है, दृष्टि क्रिया होती है? नहीं नहीं, मूर्ति है, सुबह शाम भोग लगाना, घंटी बजाना, सब बाहरी चीज को पकड़ के पड़ा हुआ है। बाहरी चीज का इसका मतलब नहीं बुझा। ठाकुरबाड़ी में जो बाबा जी लोग घंटी क्यों बजाते हैं, आरती क्यों उतारते हैं, इसका क्या अर्थ है सही वो भूल गया। असली को छोड़ दिए, नकली को पकड़, असली को छोड़ दिया, नकली को। अभी सुन रहे थे ना अनंत पूजा वाला प्रसंग, अभी आप छठ निकट में है। हमारा एक मित्र था, समझे ना, वो प्रत्येक वर्ष अनंत बांधता था। बाह में हम भी पहनते थे पहले छात्र जीवन में।